हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ पढ़ाया जाता है। और मैं तो कह रहा हूं पूरे यूट्यूब के अंदर मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% क्वालिटी कंटेंट देता है, बिल्कुल फ्री। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। इसमें सारे सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट मतलब सर समझाओगे थोड़ा? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, सारे टॉपिक वाइज होंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन होंगे, एमआईक्यू, एमसीक्यूज, वन शॉट, भैया और क्या चाहिए, क्रैश कोर्स, सब कुछ तो मिल गया। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज, और साथ ही साथ बच्चा बोलता है सर जी नोट्स नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो भैया ई बुक्स और ई नोट्स भी है। सर ये मिलेगा कैसे? मैंने कहा एक बार नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सिर्फ क्लिक करिए और सीधे आपके पास पहुंच जाएंगे ये सारे नोट्स। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन देता है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं। स्टेट बोर्ड्स को एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। सेम सेगमेंट है सर, सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, इसलिए सर लगे रहिए बकायदा तरीके से और पढ़ते रहिए। सर अपन कहां पहुंच चुके थे? सर एकदम कहानी एंडिंग के तरफ चल रही है। शायद 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन और बचे होंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। 57 पे है। अगर 57 पे है तो आप समझ जाइए सर अपन कहां पर होंगे। 57 का मतलब यह होता है कि 73 है ना, तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, टोटल 7 और मेरे हिसाब से 10, 17 क्वेश्चंस बाकी सर हो जाएंगे। इसमें अपन 63 तक, और आखिरी वाले में सोचूंगा पूरा 10 कर दूं, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझ लेंगे अपन, करवा देंगे, टेंशन मत लिया करो यार। मैंने बोल दिया ना, देख लेंगे भाई, देख लेंगे, बढ़िया तरीके से देख लेंगे, ठीक है, डन। और मैं आपको क्या कह रहा हूं सर, बार बार आपको सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं सर, थोड़ी सी तैयारी जम के रखो। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदे इसका सोच रहे हैं जेई और नीट का, भैया इस चैप्टर को हल्के में मत ले लेना। पप्पा जी ऐसे प्रणाम करना है इनको भैया। इधर से 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। सर आपको लगता है इक्विलिब्रियम ही तो है सर, भैया इसके अंदर 2 बड़े टॉपिक्स आते हैं, एक आपका आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आगे वाला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये दोनों में से, और आयनिक वाला तो सर थल 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 का आप जाते हैं। अभी क्वेश्चन देख रहे हो आप, एक एक क्वेश्चन कभी कभी 15-20 मिनट का चले जाता है। अगर आपको फॉर्मूले से याद नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर आपने यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, सर इसके क्वेश्चन को आप छू नहीं पाओगे, इसके क्वेश्चन को आप छू नहीं पाओगे, इतना तगड़े क्वेश्चन होते हैं। इसलिए बोल रहा हूं भैया इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। समझ गए? पक्का? डन। चलिए तो भैया देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या है सर जी? पहला क्वेश्चन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बढ़िया क्वेश्चन है सर। एक और बार आज खत्म करने की पूरी फिराक में अपन। यस सर, पहले लिख लो, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या बोलता है सर? क्या बोलता है? इफ 0.561 ग्राम ऑफ KOH इज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सोल्यूशन। सर KOH का गिवन वेट दे दिया है 0.561, बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम दे दिया है सर। कितना वॉल्यूम दे दिया है? 200 ml। कितना दे दिया सर जी? 200 ml। ठीक है सर, ओके सर, ये गिवन वेट है, ठीक है। मुझे पहले एक काम करना है सर, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। क्यों सर, क्यों निकालना है? मैंने कहा अभी बता देता हूं सर, 1 मिनट रुक जाइए। कॉन्सेंट्रेशन में भी मुझे मोलैरिटी निकालना है सर, ठीक है सर। तो मोलैरिटी जो होता है वो होता है गिवन वेट ऑफ KOH 0.561 into 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालिए KOH का। सर K जो होता है वो होता है 39 प्लस 16 प्लस 1, जब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 56 इंटू 200 वॉल्यूम रख दिया, ठीक है सर, ओके। ये लीजिए सर, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। क्या हो गया सर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। यस सर, बिल्कुल, कोई तकलीफ यहां तक नहीं सर? इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई है, 101% क्लियर हो गई है। अब यहीं पर बात को समझने की कोशिश करो। हमें आपने दिया है KOH, तो बेटा लोग बहुत इजी है। अब देखो मजा आने वाला है। सर यही होगा कि नहीं होगा?
सर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तुरंत टूट जाता है, बिल्कुल टच लगाओ पूरा टूट जाएगा। ठीक है सर। अब भैया हम ये कह रहे हैं अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, तो आफ्टर सम टाइम इनका कॉन्सेंट्रेशन भी यही होगा। तो भैया यहां पर देखिए जाए तो 0.05 और यहां पर देखा जाए तो 0.05, ये मिल गए सबके कॉन्सेंट्रेशन। पोटेशियम का भी मिल गया, हाइड्रोजन का मिल गया और हाइड्रोक्सिल आयन का मिल गया। लेकिन सर हमें तो पीएच निकालना है। तो सर ठीक है ना, OH का मिल गया कंसंट्रेशन, फिर क्या चाहिए? मैंने कहा भैया OH के कंसंट्रेशन से नहीं आता ना पीएच, पीएच OH से थोड़ी आता है, इससे तो POH आएगा। तो मैंने कहा क्या करें? सर आ जाओ आ जाओ। क्या सर? हम जानते हैं 10 की पावर -14 KW इक्वल्स टू H+ और OH माइनस। ठीक है सर। तो यहां से अगर मैं H+ निकालूं तो क्या हो जाएगा सर? 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 0.05, यही होगा ना 0.05। और अगर इसको 0.05 कर लूं मैं तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर, ऐसा समझो ऊपर एक 10 लेना पड़ेगा, 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 2 कम हो जाएंगे तो बचेगा 13, ये आएगा सर। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 2 × 10 की पावर -30 मोलार। सर ये लीजिए H+ का आ गया, ये OH माइनस का, ये K+ का। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए जल्दी बता दो। सर अभी तो पीएच भी चाहिए है। तो मैंने कहा ठीक है पीएच निकाल लेते, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी पीएच निकाल लेते, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया डन? जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया डन? चलो चलिए अब मजा आएगा। सर अब क्या आएगा? अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पीएच होता है -log ऑफ H+ आयंस, बिल्कुल। तो -log ऑफ H+ कितना दे दिया बेटा? 2 × 10 की पावर -13। ये तो बहुत इजी है बेटा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। प्रॉपर्टी जानते हैं log m × n, तो -log 2 + log 10 की पावर -13, वेरी गुड। माइनस log 2 कितना होता है? 0.301 प्लस ये हो जाएगा -13। अब माइनस इंटू हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 13 - 0.301। तो बेटा ये आ गया इसका पीएच, कितना आ गया? 12.7। ये इसका पीएच आ गया 12.7, ये पीएच आ गया बेटा 12.7, क्योंकि सर बेस है। क्या है सर जी? बेस है, तो बेस का पीएच तो आप जानते हो ज्यादा ही आता है, इसीलिए 12.7। ठीक है डन। कितना आसान क्वेश्चन था। अब तो ये प्रोसेस कर करके अपन ही थक गए। अरे कब से चली आ रही है सर, कब से चली आ रही है बिंदास तरीके से। तो ठीक है डन 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 डन, जल्दी करो जल्दी, जल्दी करो जल्दी, मजा तभी आने वाला है भाई। क्लियर है? क्लियर हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। चलो हाँ अब आएगा मजा। चलिए आगे बढ़े। क्या बोल रहा है सर? देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन इज 19.23 ग्राम पर लीटर। भैया स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का कुछ दे दिया है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का कुछ दे दिया है, कुछ बोले तो सर 19.23 ग्राम पर लीटर दे दिया है कुछ। मैंने कहा ठीक है सर। और सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन एंड इट्स पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और पीएच निकालना है सर। सर क्वेश्चन में यही आ रहा है बिल्कुल। चलो पहले स्ट्रोंशियम दीदी को देख लें पहले कि वो टूटता कैसे। भैया हर बार अपन स्ट्रोंशियम भैया ये भैया करते थे, तो इस बार मैंने दीदी बोल दिया। तो ये बनेगा सर स्ट्रोंशियम प्लस OH माइनस, ये दो OH माइनस बन गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर सिंपल सी बात समझो, अगर मुझे इसका कंसंट्रेशन मिल जाए तो भैया फिर मैं यहां पर भी कंसंट्रेशन देख लूंगा, क्योंकि आने के बाद तो ये भी टूटने वाले हैं। तो क्या करूं मैं? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन निकाल लेता हूं। सर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दिया हुआ है ग्राम पर लीटर। क्या दिया हुआ है? ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स इसका ये मतलब है 19.23 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है
इन 1 लीटर, इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। ठीक है सर। अच्छा, तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का मोलार मास कितना होता है? मोलार मास ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बता दो सर। मोलार मास ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने कहा देख लो भाई, स्ट्रोंशियम आप 87.6 87.5 ले लो, या 6 लेना चाहो 6 ले लो। क्या लेना है? 87.6 लेना है, ले लो। ऑक्सीजन और ये 17, 17 दूनी 34, 34 कर लो। तो ये 0.6, 7 4 11, 1 ऊपर, 8 4 12, ये आ रहा है सर मास। सर ये मास आ गया स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का मोलार मास। क्या आ गया सर जी? मोलार मास। ठीक है, डन। अब मुझे निकालना है कंसंट्रेशन। क्या निकालना है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन सर? मतलब मुझे मोलैरिटी निकालनी है किसकी? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बेटा? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या होता है? मोलैरिटी गिवन वेट। गिवन वेट कितना दिया? 19.23 डिवाइडेड बाय 19.23 के बाद अगर अपन देखें, चलिए तो यहां क्या आ जाएगा सर जी? 1 to 1.26। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर होनी नहीं चाहिए। अब ये जब ये क्या होगा, और 1 लीटर है, तो 1 लीटर है तो भैया नीचे 1 हो जाएगा बस। अरे सर 1 कैसे होगा? मैंने कहा ले भाई ले, 1000 में ले ले। ये 1000 ml तो ऊपर भी तो 1000 होगा, और 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो बस इसी को सॉल्व करना है। और शायद ये मेरे हिसाब से 0.158 आएगा, 0.158 मोलार। हाँ 0.158 मोलार, बिल्कुल। ये मिल गया कंसंट्रेशन ऑफ एसआर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है। ओहो, इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है। जल्दी 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 देख रहे हो सर, पहले अपन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, फिर हाइड्रोक्सिल आयन का निकालते हैं, फिर उसके बाद अपन गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बड़ी दिक्कतें हैं सर जीवन में। चलो डन हो गया। ठीक है, अब समझना, ये हो गया ना, हटा रहा हूं। अब क्या होता है सर, अगर मेरे हिसाब से इसका कॉन्सेंट्रेशन ये था, तो कुछ टाइम के बाद ये हो जाएगा आपका 0.158, और ये कितना होगा? 0.158 नहीं सर, आप समझो, ये जितना है, अगर ये एक टूट रहा है तो 2 OH दे रहा है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी तो डबल हो जाएगा। तो सर हाइड्रोक्सिल आयन का आएगा 0.158 इंटू 2। ये बात थी याद रखने की सर, जिसने इस बात को याद रखा वो जीत गया। तो यहां पर जो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन आएगा वो जस्ट ट्वाइस होगा, क्योंकि एक टूट के 2 बन रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 0.158 इंटू 2। तो 2 8 16, 1 ऊपर 2 5 10, 1 11, 1 ऊपर 2 1 4 3, तो 0.316। बिल्कुल शानदार, ये आंसर होगा सर। अब आपसे पूछा था उसने स्ट्रोंशियम का कंसंट्रेशन बताइए, ये रहा। हाइड्रोक्सिल आयन का बताइए, ये रहा। अब बोल रहा भैया पीएच निकाल दो। मैंने कहा लो भैया, आज तो तुम हमसे यही काम करवा लो, मतलब यही करवा लो हमसे। हमने कहा ठीक है कर देंगे भाई, क्या कर सकते हैं हम, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपके लिए। नहीं, बनता है बनता है बनता है बनता है, कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? पहले देख लीजिए 0.316 क्लियर करूं? डन। चलो ये देखिए 0.316 या 312, अपना 316 कैसे आया फिर? 0.158, अच्छा उनका पूरा किया इसलिए 0.158। मेरे हिसाब से तो 0.158 को इंटू करेंगे 2 से तो यही आएगा ना, 0.306 आएगा। नहीं सही किया था पहले ही, 1 आएगा यहाँ पे। सही किया है मैंने, सही किया है मैंने, सही किया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। 0.31 ओके डन, 0.31 कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल एकदम। अब अपन को यहां से क्या निकालना है सर जी? देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे सर। देखिए POH निकालेंगे, क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, यही होता है। ठीक है, अब अगर यहां से मैं POH की बात करूं,
तो माइनस लॉग ऑफ OH कितना दिया है 0.31, कितना था 316 मान ले, चलो 0.31 ले लो बस। तो ये जब आप सॉल्व करोगे इसको आप जब सॉल्व करोगे माइनस लॉग 31 पॉइंट, ये लगभग आपका आएगा सर जी 0.5, यह आएगा POH आपका 0.5, कितना आएगा 0.5, 312 जो भी होगा। और जब आप इसका pH निकालोगे, सर आप pH कैसे निकालोगे? मैंने कहा मैंने पढ़ाया है ना, क्या याद है आप लोग को? भैया ये तो अब याद हो गया होगा यार। तो यहां से pH हो जाएगा 14 माइनस 0.5, कितना हो जाएगा 13.5, कितना हो जाएगा सर 13.5, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो शानदार तरीके से, 13.5, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली ये क्वेश्चन हो गया है आपका सॉल्व, 2 क्वेश्चन निपटा दिया। यस सर भाई, आज तेजी में चल रहे हैं अपन, आज तेजी में चल रहे हैं, आज जो टारगेट है उसको निपटा के ही मानेंगे। नन्ना रे नाना रे, बिल्कुल बिल्कुल, चलो डन। चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, आजा आजा जल्दी आजा, ऐसे कहते हैं ना, आजा आजा, बिल्कुल मजे आएगा। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज Ka दे दिया भैया, इसको ऊपर लिखता हूं। सर ऊपर क्यों लिखता हूं भाई, नीचे जगह ही नहीं बचती यार। ये देखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड इन इट्स 0.05 कंसंट्रेशन। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोला है मतलब अल्फा मांगा है, ठीक है भाई, बाकी की चीज बाद में पढ़ेंगे, पहले तो अल्फा निकाल के बताएंगे। और उसका पीएच भी मांगा है, ये मानेगा नहीं भाई, ये मानेगा नहीं रे, ये मानेगा नहीं, इसको निपटाना ही पड़ेगा जल्दी। चलो निपटा देंगे सर, टेंशन नहीं लो, देख लेंगे इसको। पहले तो प्रोपेनोइक एसिड होता क्या है सर, ये बताओ। प्रोपेनोइक एसिड ये होता है प्रोपेनोइक एसिड। इसको जब हम पानी में डालेंगे, पानी पानी, वैसे पानी में ना डालते हुए देखोगे तो भी, तो ये एसिटेट आयन बनाएगा और यहां पर H+ मिल गया। यही है अपना, बिल्कुल यही कहानी है और यही कहानी चलेगी, ठीक है सर। और कुछ बताओ सर, अगर चाहूं तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, Ka=C²। कई बार मैंने आपको यह पढ़ाया है, और ये अपन चाहो तो यहां से अभी अपन वही लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज करो, Ka दिया है, C दिया है, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी सर, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोग बोलोगे सर जी यार पूरा बताओ यार, तो मैंने कहा ठीक है चलो। लेट सपोज इसको कंसंट्रेशन मान रहे हैं, तो इनिशियली तो ये 0 होगा, कुछ बना ही नहीं है। एक टाइम आएगा ये कुछ बन जाएगा, तो फिर मैं लिखता हूं C-C अल्फा, और ये कितना हो जाता है C अल्फा दोनों। और अब अपन कहते हैं Ka क्या होता है भैया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये दोनों होते हैं तो ये दोनों आ जाएंगे C अल्फा इंटू C अल्फा, अपॉन में C माइनस C अल्फा। अब आप देखो तो ऊपर हो जाता है C² अल्फा स्क्वायर, नीचे कॉमन निकाल लो C 1 माइनस अल्फा। अब अगर देखो तो कहानी याद होगी भैया, कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसलिए 1 माइनस अल्फा को अपन 1 लिख सकते हैं। तो क्या बचा C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C, तो C से C कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया Ka=C अल्फा स्क्वायर। यही मैंने कहा था कि नहीं कहा था रे, यही कहा था रे कि नहीं कहा था रे? हाँ सर आपने कहा तो था, लेकिन अब अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मुझसे काम करवा लो तुम लोग बस, है ना। चलो तो यहां से आ गया Ka=C अल्फा स्क्वायर, वेरी गुड सर। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √Ka/C, यही होगा। तो यहां से अल्फा निकाल लेते हैं, √Ka कितना दिया है -5, कंसंट्रेशन 0.05, बस। तो यहां से अल्फा फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा मूव करूंगा इधर उधर, ठीक है। जल्दी 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 फटाफट, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और यहां से देखो ये अल्फा निकल जाएगा, फिर क्या मांगा था उसने आपसे, उससे आपने मांगा, उसने आपसे मांगा है भैया पीएच। क्या मांगा है, पीएच। पीएच किसका निकलता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन का कितना दिया है, C अल्फा। तो अगर अपन को H+ निकालना होगा तो अपन क्या कर देंगे, C अल्फा कर देंगे, H+ भी निकल के आ जाएगा। वही दिखाना चाहता हूं, पहले इस चीज को मैं हटाऊंगा, इसलिए इसको एक बार देख लो आप। देख लिया, चलो
नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, बिल्कुल यही देखो। चलो देखिए कितना आ रहा है अल्फा, 1.63 इंटू 10 की पावर -2। सर ये अल्फा की वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको। जब इसको सॉल्व करोगे ना आपको यही वैल्यू मिलने वाली है, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। ठीक है, डन 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 डन, जल्दी बताओ, क्लियर है। चलिए अब अपन को निकालना है H प्लस, तो H प्लस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना दिया था 0.05 इंटू 1.6 ले रहा हूं मैं बस, ठीक है। कितना ले रहा हूं 1.6, तो 1.6 से जब मैं इसको इंटू करूंगा पूरा, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है, मैं कह रहा हूं इसको ले आओ 10 की पावर -4 बना लो, तो ये 8 आ जाएगा। भाई मेरा ये आ रहा है 8 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है मेरा जी, इतना ही आएगा। 8 इंटू 10 की पावर -4 यही आएगा। अब देखो ये H प्लस आ गया। भाई आप मेरा देखा करो बस, इनका छोड़ो, इनको छोड़ो, लो हटा देता हूं इनका, ये ज्यादा ही हट गया है। लो कितना आ गया H प्लस, कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर -4। अब देखिए तो मेरे को यहीं से क्या लेना है, pH लेना है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ H प्लस के लिए क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो माइनस को बाहर रहने दो, अंदर चले जाएगा, log 8 प्लस log 10 की पावर -4, ठीक है, माइनस log 8 कितना होता है, log 8 होता है भैया 0.903। सर सारी वैल्यू याद है? नहीं बेटा, कुछ कुछ वैल्यू याद है, और ये आ जाएगा -4, माइनस का अंदर इंटू करो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.9। सर जी ये वैल्यू होगी 3.1 के आसपास, 3.1। तो भैया pH आ रहा है आपका 3.1। कितना pH आ रहा है सर जी, 3.1। कितना आ रहा है 3.1, हाँ 3.09 इज इक्वल टू 3.1। जल्दी देख लीजिए, जल्दी देखो, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे शानदार तरीके से। सर अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी थोड़ी खत्म हो रहा है। चलो तो भैया पहले मैंने आपको अल्फा निकाल दिया, अल्फा निकालना था, फिर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना था, वो भी निकाल दिया, उसके बाद pH मांगा था, pH भी निकाल दिया। यहां पर सुनो, मैंने यहां पर 6 के बाद 3 नहीं लिया, 3 लेता तो ये 8 पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता, थोड़ा बहुत बढ़ता, लेकिन मैं चाहता था कि कोई दिक्कत की बात ना हो। जल्दी क्लियर हुआ, डन। 3.09 इज इक्वल टू 3.1, ठीक है। अब आगे सुनो, अभी एक और चीज, अब क्या जरा देखो, उसने बोला ये जो हमारा था प्रोपेनोइक एसिड, इसको हमने पानी में डाला तो हमारा ये और ये आया, यही आया। अब इसने बोला इसके अंदर हमने एक काम कर दिया, क्या कर दिया, व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सोल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर इन HCl ऑल्सो। भैया अच्छा खासा अभी कहानी चल रही थी, अब ऊपर से इसने क्या डाल दिया, 0.01 मोलर HCl डाल दिया। मैंने कहा यार दिमाग खराब हो गया भाई, क्योंकि HCl क्या करता है सर, HCl के अंदर होता है H प्लस प्लस Cl माइनस। तो भैया इसने क्या किया होगा सर जी, इसने H प्लस दे दिए होंगे, तो मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर अल्फा की वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। अब क्या आएंगे वो अपन को देखना पड़ेगा। तो सर पुराना अल्फा कितना था, पुराना H प्लस क्या था सर, अभी हमने देखा था ये था C माइनस C अल्फा, ये था C अल्फा और ये था C अल्फा। अब क्या हुआ होगा, जो नया H प्लस है हमारा नया, अभी H प्लस को काउंट करो तो पुराना कितना था C अल्फा, और अभी कितना आ गया सर, देखिए HCl का कितना दिया है 0.01, तो ये जब पूरा टूटेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा 0.01, तो इतने H प्लस और आ गए, तो यहां पर हो गया 0.01। ये हमारे नया H प्लस है, जिसमें पुराना प्लस नया। अब पुराने में आप ध्यान से देखो तो सर मैंने अभी आपको पढ़ाया, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, क्यों, क्योंकि वीक एसिड है।
अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो इस पूरे टर्म को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, क्योंकि सी भी कोई बड़ा नहीं है, 0.05 है, तो सी को हटा दें तो अल्फा बचेगा, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो अपन सर फाइनली सिर्फ H प्लस को कितना लिखेंगे, 0.01। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अपन H प्लस कितना लेंगे, 0.01। इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। भाई थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको इसलिए बताते चल रहा हूं कि आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि अगर दिक्कतें हुई तो कहानी बिगड़ेगी भाई, तो कहानी बिगड़ेगी, और उस कहानी को कोई संभाल नहीं पाएगा, फिर उस कहानी को कोई संभाल नहीं पाएगा अगर कहानी बिगड़ी तो। ठीक है सर, संभालेंगे संभालेंगे, कुछ तो करेंगे, मैंने कहा करना ही पड़ेगा। तो H प्लस की आ गई 0.01, मैंने कहा ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब फिर से लगाओ, क्या होता है के डिसोसिएशन कांस्टेंट, कुछ नहीं सर, सी अल्फा होता है, और नीचे अपना होता है सी, क्यों 1 माइनस अल्फा को तो अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिए सर, इसमें H प्लस वाला कौन सा है, H प्लस का ये है, तो सर इसकी जगह पे ये H प्लस का कंसंट्रेशन है, या ऐसा करो, इसको ऐसा मत लिखो, इसको फिर से लिखो, Ka इक्वल्स टू प्रोडक्ट CH3 CH2 COO माइनस और H प्लस अपॉन CH3 CH2 COOH, यही होगा। ठीक है सर, अब देखो इसका क्या है, सी अल्फा, ये रहा सी अल्फा, यही है ना सी अल्फा, सी अल्फा। H प्लस कितना है, 0.01 अपॉन ये क्या हो जाएगा सी, इसका तो सी से सी कैंसिल, यहां पर के की वैल्यू कितनी दी है, 1.35 इंटू 10 की पावर -5। तो सर यहां से अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां से अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अल्फा इक्वल्स टू 1.35 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चले आएगा 0.01। वेरी गुड सर, और जब ये होगा तो ये हो जाएगा 1.35 इंटू 10 की पावर -3। सर ये आ गई नए अल्फा की वैल्यू, ये आ गई नए अल्फा की वैल्यू, जल्दी देखिए सर, ये आ गई नई अल्फा की वैल्यू, फटाफट देखेंगे सर। सर ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि बाद में अपन उसमें कुछ और डालते हैं तो उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाते हैं, उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे अपन ने कई सारी चीजें देख ली हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, 59 भी समाप्त हो गया सर, बिल्कुल समाप्त हो गया, जल्दी देखो जल्दी। अब चलेंगे 60 वाले पे, ठीक है, तो ये नया अल्फा कब, जब अपन ने 0.01 मोलार HCl को उसमें डुबा दिया, डाल दिया, उठा दिया, तब की बात है। ठीक है, चल ये देखेंगे अब नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। डन, करें चालू, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल, चलिए तो देख लें क्वेश्चन नंबर 60 को भी। चलिए सर मजा आ जाएगा, इसको भी निपटा देते हैं फटाक से अभी तेजी में। क्या बोल रहा है, द पीएच ऑफ 0.1 सॉल्यूशन ऑफ साइनिक एसिड SCNO इस, ये पीएच दे दिया सर, पीएच दे दिया है, ओके पीएच दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब आपसे Ka मांग रहा है, यही मांग रहा है, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा भी चाहिए भैया को, भैया को क्या चाहिए, अल्फा भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा ठीक है भैया, भैया के वो है, भैया एकदम चाहते हैं कि भैया को सारी चीजें मिले, इसलिए भैया बोल रहा है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। चलो डन। तो सर क्या कर सकते हैं अपन, पीएच से कुछ निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, पीएच से अपन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन आयन का। क्या होता है पीएच सर, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और पीएच कितना था 2.34। ये तो H प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग माइनस 2.34। सर एंटी लॉग ऑफ 2.34 करना है आपको। जैसे ही आप एंटी लॉग ऑफ 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और सर जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे हिसाब से ये आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3।
ये H+ आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए 4.5 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया H+ का कंसंट्रेशन। ठीक है सर, यहां तक तो आप लोग भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी, आप फटाक से निकाल लोगे। सर लेकिन दिक्कत ये Ka कैसे आएगा और अल्फा कैसे आएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा यार सर ठीक है, आपकी दिक्कत को दूर करते हैं, क्योंकि आप दिक्कत में हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे आगे काम करना पड़ेगा। चलो सर, HCONO, जब इसको अपन इक्विलिब्रियम पे डालेंगे पानी में तो ये बनाएगा H+ और CONO-, यही होगा। सर H+ का क्या कंसंट्रेशन है वो मिल गया है, लेकिन सर रिएक्शन ये बता रही है कि जो H+ का कंसंट्रेशन होगा वो इस CNO- का कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सर दोनों बराबर है, जितना ये टूट के ये बनाएगा उतना ही तो ये बनेगा, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5 इंटू 10 की पावर -3। क्या बोलती पब्लिक, पक्की बात है क्या नहीं है? सर पक्की बात है। और अगर यहीं से मैं आगे जाऊं तो यहीं से अगर मैं Ka लिखूं तो Ka क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? H+ और CNO- डिवाइडेड बाय HCONO। कितना है सर? HCONO। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर इसी की वैल्यू का 2 टाइम्स, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। सर इसका क्या लेंगे? इसका कॉन्सेंट्रेशन है क्या? मैंने कहा है, देखो ना 0.1। ये सॉल्व करो सर, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.09 इंटू 10 की पावर -4। सर मिल गया आपको Ka की वैल्यू, Ka की वैल्यू मिल गई आपको। बिल्कुल सर, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, बस अल्फा बचा है। जी हाँ, सॉल्व क्वेश्चन। मैंने कहा ना सर, सब दिखता ही खतरनाक है, बाकी होता बहुत ईजी है, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो सर, अब वो बोल रहा है भैया अल्फा निकाल के बताओ, अल्फा कैसे निकलेगा। मैंने एक चीज पढ़ाई थी, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये पहले C, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये होता है C- C अल्फा, ये क्या होता है? C अल्फा, और ये क्या होता है? C अल्फा। मतलब H+ की वैल्यू क्या हो जाएगी? C अल्फा। और H+ कितना निकाला था आपने? अभी तो निकाला था 4.5 इंटू 10 की पावर -3, यही निकाला था। और C अल्फा, तो सर C कितना है? 0.1 इंटू अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.1। यही होगा क्या नहीं होगा? तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 10 की पावर -2, और अच्छे से निकालू तो ये हो जाएगा 0.045। ये आ गया अल्फा सर, ये आ गया अल्फा सर। सर ये आ गया आपका अल्फा, ये देखिए ये अल्फा आ गया, ये आपका Ka आ गया, ये आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन आ गया, और ये pH सॉल्व हो गया। समाप्त। बढ़िया, एक नंबर। बोले तो झकास क्वेश्चन एकदम। कैसा सर? एकदम झकास। ये तो अपना हो ही गया था। यहां पे देखिए अपना, हाँ 0.045, बिल्कुल। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हटा के मैं आगे चलते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। चलो, बढ़िया क्वेश्चन है सर, बढ़िया क्वेश्चन है। एक तरफा कैसे बोल सकते हैं? एक तरफा, बिल्कुल। जल्दी 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 जल्दी, 4 क्वेश्चन हो गए हैं भैया, 4 हो गए हैं। सर बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगता है अपन को। ये हो गया था आपका CA और ये के। अब ये देखेंगे सर, बढ़िया। ये भी द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड। सर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड। सर नाइट्रस एसिड, पहली बात तो बताइए, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। सर ये पानी में डालता है तो ये बनाता है H+ और NO2-, ये ठीक है। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब Ka दे दिया है, कितना दे दिया? Ka 4.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है सर। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.04 मोलार सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। लो भैया, सोडियम नाइट्रेट भी दे दिया है, NaNO2। क्या दे दिया है? NaNO2, बिल्कुल। ये भी टूटेगा भैया, तोड़ो इसको भी।
तो ये बनाएगा Na+ और NO2-। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो NO2 है ना, ये पता है किससे बना है? ये बना है आपके स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से, और वो जो वीक एसिड है वो आपके बगल में ही लिखा है, ये वाला HNO2 होगा और NaOH होगा, उनसे मिलके तैयार हुआ है। तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है भैया, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है जिसपे काम होगा अभी। ठीक है, क्या मांगा है आपसे? ऑल्सो एंड ऑल्सो इट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। आपसे H मांगा है सर, आपसे H मांगा है। मैंने कहा ठीक है सर, निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ तो। ठीक है, कंसंट्रेशन भी दे दिया है, किसका? सोडियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन भी दे दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन भी दिया है। कितना दिया है? 0.04। अच्छा यहां पर एक बात बताता हूं, आपने एक कांस्टेंट पढ़ा था KH, याद है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये क्या होता था, कोई बता सकता है जल्दी? अगर ये कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा इस केस के लिए, जहां पर अपना वीक एसिड है। सर जब भी आप वीक एसिड की बात करते हो तो ये आता है KW/KA, ये होता है अपना, ये था अगर आपको याद हो तो। KH = KW/K। जब भी अपन वीक एसिड लेते हैं तो KA चलता है। अब यहीं पर एक और था H, ये होता है सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं, शानदार तरीके से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं, जो होता था KH/C। KH/C। अब KH की वैल्यू यहां रख दो, तो फाइनली H इक्वल्स टू, फाइनली बस 2 मिनट, H इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? KW/KA/C। और यहां पर मैं आपको एक ही चीज यही बता रहा हूं सर, यहां पर KA पता है क्यों है? क्योंकि आपने यहां पर वीक एसिड लिया है। अगर ये वीक बेस होता तो यहां पर हो जाता KB। अब यहां से H निकाल सकते हो, आपके पास सारी चीजें हैं। कैसे सारी चीजें सर? हमारे पास तो दिख ही नहीं रही चीजें। मैंने कहा देखो ना तो ढंग से, KW क्या है सर? वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फिक्स है, कितना होता है? 10⁻⁻14। ठीक है, अपॉन सर KA दिया है क्या? हाँ मैंने कहा दिया है ना, 4.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू सर C भी दिया है, कितना? 0.04, ये दिया हुआ है सर। तो यहां से H को सॉल्व करके निकाला जा सकता है। देखो -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा तो 10 बचेगा। 10 में से ये 2 और चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। लेकिन 8 अगर बच गया तो ये हो जाएगा पता कितना? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो ऊपर अगर 100 ले लेंगे तो वापस 10 हो जाएगा, और 100 को 18 काटेगा तो मतलब 5 के आसपास, 5 के आसपास, 5 इंटू 10⁵ हो जाएगा। फिर उसको एक काम करो, 5, हाँ 5 हो जाएगा ना, और 10⁻10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो फिर भैया ये लगभग ये जो आंसर आएगा 2.36 इंटू 10⁻⁻5। सर जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये मिलेगी सर। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये मिलेगी आपको अच्छे से। ये आ गया आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH, सॉरी H आ गया। KH निकालना चाहो तो KW/A, लेकिन अपन को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं मांगा था, उसने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मांगा था, विच इज ये होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सर अब थोड़े दूसरे फॉर्मूलेज आ रहे हैं चैप्टर के एंडिंग वाले। जब अपन ने हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी ये सब पढ़ा था ना, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वो फॉर्मूलेज आ रहे हैं, क्योंकि अब बचे कुल 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन में बिल्कुल यही वाले क्वेश्चंस अपन को मिलने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि अभी तक आए नहीं है, तो वो मिलने वाले। शायद बफर सॉल्यूशंस के भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आ गया अपना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब पता है क्या बचा है? अब बचा हुआ है पीएच, और किसका पीएच निकालना है? सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्राइड का, इसका पीएच निकालना है। अब भैया बच्चे लोग पता क्या बोलेंगे, सर इसका कैसे निकालेंगे, इसके पास तो H+ ही नहीं है, OH- ही नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, इसका पीएच भी होगा। इसका पीएच निकाल दिया, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसका पीएच निकाल दिया तो इसको लगा डाला, लाइव झंगा डाला। पहले एक बात बताओ, इतने में किसको क्लियर हुआ? इतने में किस किस को क्लियर हो गया पहले तो बताओ एक बार। चमका लिख दो अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो जल्दी।
यहां तक चमका लिख देंगे भैया, क्लियर हो गया। तो एक बात बेटा, ये एक्सरसाइज आपको बहुत कम मिलेगी। अगर आप वैसे सर्च भी करोगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो हर कोई पूरे क्वेश्चन नहीं करवा रहा है। मैं हर एक क्वेश्चन डिटेलिंग तक, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ये आपके हवाले, क्योंकि बेटा ये नहीं हो सकता ना यार। होने को तो हो जाएगा, लेकिन फिर मैं ही उलझ जाऊंगा लंबे लंबे क्वेश्चंस में। भाई बिल्कुल हर एक क्वेश्चन मैंने खुद ने सॉल्व किया है आपके लिए, पूरी वैल्यूज के साथ। ये लीजिए, ठीक है। तो पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको पीएच निकलवा के क्वेश्चन नंबर 61 समाप्त करते हैं और 62 पे चलते हैं। हो गया 61, अब करेंगे 62। 61 खत्म, 62 चालू होने वाला है, ठीक है। पहले पीएच निकाल रहे हैं फटाफट, इतना देख लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्द। चलिए हो गया, चलिए सर। तो ये हो गया सर अपना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दबा के हो गया हो गया हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो चुका है सर। आप पता है क्या करना है अभी, लेकिन हुआ नहीं है सर। सर पीएच निकालना है। ओह माय गॉड सर, सर किसका पीएच निकालना है? नाइट्रस एसिड का। मैंने कहा नहीं भाई, ढंग से देखो, पीएच ऑफ 0.04 मोलार सोडियम नाइट्रेट, सर इसका पीएच निकालना है। जस्ट पीएच पीएच जस्ट पीएच, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। ऐसे किसी को गाना गा के नहीं बोलने का आपको सिर्फ बोलना, पढ़ाई को ऐसा बोलना है, ठीक है भाई। दिलचस्पी यहां रखो, ठीक है। यहां रखोगे नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो फिर किसी और को दिलचस्पी होगी। नहीं तो बेटा ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, समझ रहा हो, घूमते ही रहोगे। ये सारे नालायकों बंधु के लिए कह रहा हूं मैं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भाई फोकस, पीएच, जस्ट पीएच पीएच, वैसा वाला नहीं, ठीक है। बिल्कुल यहां पर सर इसका पीएच निकालना है सर। सर यार आप ये नालायक वालायक मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता मेरे को भाई। जो होता है ना उसको बुरा लग जाता है, बाकी लोग तो मस्त मगन, बिल्कुल है ना। वैसे पढ़ाई चल रही है सर। एक बात बताओ, पीएच के लिए तो H+ होता है, OH- होता है, जहां तो कच्छू नहीं है, जहां तो Na+ है और NO2- है सर, तो ये पीएच हो गई नहीं सर, 0। मैंने कहा अरे ऐसा मत बोलना, पीएच 0 का मतलब और खतरनाक हो जाता है, हाईली एसिडिक। हाँ सर 0 नहीं सर, सर खत्म, कुछ भी नहीं, ये चलेगा। मैंने कहा नहीं भाई, इसका पीएच होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है सर, इसका पीएच होगा। लेकिन एक बात सोचो सर, वीक एसिड से बनाए हैं तो ज्यादा एसिडिक नेचर नहीं होगा, बेसिक नेचर ज्यादा हो सकता है ना। तो मतलब इसका पीएच मेरे हिसाब से 7 से ज्यादा आना चाहिए। सर निकाल सकते हैं क्या इसको? हाँ सर, इसका एक फॉर्मूला दिया है हमें। मैंने कहा बताओ क्या फॉर्मूला दिया है, कुछ फॉर्मूला बता दो अगर दिया हुआ तो। चलो सर, तो फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लेते हैं सर। आ जाओ, देखिए सर, इसको हटा देते हैं फटाफट जल्दी, तेजी में तेजी में। चलो 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 चलो। अब एक फॉर्मूला है आपके पास, निकाल तो कई तरीके से सकते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पीएच 1/2 pKa प्लस pKw प्लस log C। ओहो सर, ये तो बढ़िया आनंद वाला क्वेश्चन टाइप दे दिया आपने। रुको इसको पीछे लिख लेते हैं, आनंद से, बढ़िया पीछे लिख लेते हैं आनंद से। क्या है? 1/2 log Ka log Kw log C। मैंने आपको बोला ना सर, अगर आपके पास वीक एसिड है इसलिए आपको Ka देखने को मिल रहा है हर जगह पे। मैंने पीछे भी यही बताया था, यहां पर Ka क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां पर वीक एसिड है। अगर वीक बेस होता तो Kb होता है, यहां पे क्या होता है? Kb। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही जा रहे हैं अपन। तो pH = ½ सर, log Ka क्या होगा? log Ka क्या होगा सर? -log Ka। और Ka की वैल्यू क्या होती है? -log Ka की वैल्यू क्या होगी सर? Ka ये रहा, ये बिल्कुल शानदार। तो रख लो यहां पे, ठीक है, प्लस log Kw log Kw। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ मैं क्या लिख रहा हूं भाई, तुम लोग बोले भी नहीं, ये पीके है। अच्छा सर, हम ये बोल रहे थे लेकिन आप सुन नहीं रहे थे। हाँ, तो पीके होता है -log K, ये हो जाएगा -log Kw। अब सर आप सब जानते हो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए Kw कितना होता है? बहुत ही बढ़िया होता है सर,
माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 14। बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही बोले। तो सर ये लिख दो यहां पर, जल्दी लिख दो, माइनस लॉग और कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14, बिल्कुल, प्लस लॉग, सर सी बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन भी है। ओहो हो सर, या तो इसको लिख लो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 या 0.04, या तो 0.04, ये 0.04। चलो चलो डन। अब यहां देखो, यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से पीएच की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू मैं नहीं दूंगा सर, अब नहीं दूंगा। आप लोग तो सोच रहे हैं हेमंत सर ही दे दें बस, नहीं भैया, ये वैल्यू तो होमवर्क रहेगी। अब देखें तो किसमें कितना है दम, जो निकाल के बताए ये होमवर्क, बिल्कुल। तो सर ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 61 का पीएच आपको सॉल्व करना है। सर ये लीजिए ब्रैकेट में, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है सर, ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा, ये भी बहुत इजी है, बस सॉल्व करिए, 1/2 से डिवाइड लगाइए, मुझे पीएच दीजिए। कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में। और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं आया तो दिक्कत इतनी हो जाएगी ना, क्या बताऊं मैं आपको। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं आया ना तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल 1 नंबर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया नोट डाउन? फटाफट नोट डाउन कर दीजिए, जल्दी जल्दी। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा सर, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला। कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है? डन। चल जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल A1, तो इसका पीएच निकल जाएगा। डन। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा, इसका आधा वाला पार्ट ये रहा, ये इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना था, H की वैल्यू 2.36 इंटू 10 की पावर माइनस 5। बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप, चलो हटा रहा हूं इसको मैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना दिक्कत हो जाएगी बेटा, ये सारे तगड़े क्वेश्चन से मैं आपको कह रहा हूं ना बेटा, मैंने भी देखा है स्कूल्स में क्वेश्चन पूछता है, मैं नहीं जानता। एक तो पहली बात, इसके 73 क्वेश्चंस क्यों हैं? अब आधे बच्चों का डाउट होता है सर इतनी बड़ी एक्सरसाइज, तो मैंने कहा इसमें 2 पार्ट थे, याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। सर 2 बड़ी यूनिट है भाई, ये इसको मजाक में ले रहे हो क्या आप? ये चैप्टर अपने आप में बुलंद है, ये चैप्टर अपने आप में क्या है? बुलंद है। इसको आजमाना नहीं है भाई, इसको प्रैक्टिस करना है, इसमें जान लगाओ सर। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेई और नीट के अंदर सर, सबसे ज्यादा। आप कुछ भी कर लो, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, कुछ नहीं कर सकते सर। तो इसमें फोकस हमेशा रहना चाहिए, 101% फोकस रहना चाहिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत आने वाली है, दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो इफ अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो सर जी? प्रैक्टिस, तो फिर तो भैया मार्केट में दिक्कत ही दिक्कत है। अभी इसके बाद मैं आपको इसके कराऊंगा MIQs और MCQs, वो भी बहुत बढ़िया हैं। क्या करेंगे अपन? MIQs करेंगे और इसके बाद फिर अपन इसके MCQs करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जब से मैंने इसको चालू किया इस चैप्टर को, थ्योरी का एक क्वेश्चन नहीं है, सब न्यूमेरिकल। मैं भी वही कह रहा हूं, इसलिए चले जा रही है गाड़ी, जितना खींच रहे हैं उतनी गाड़ी चले जा रही है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है, डन। चलो तो बढ़े आगे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोलता है, क्या बोलती पब्लिक? चले जल्दी बोल दो। अच्छा, यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो एक बार लाइक तो हो जाए भाई, आज की क्लास में लाइक नहीं हुआ है, बिल्कुल एक बार लाइक और शेयर हो जाए भैया, यहां तक मजा आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है भाई। क्वेश्चंस ऐसे लग रहे होंगे इतने कठिन नहीं है सर, एक बार इसमें उतर जाओ ना फिर नहीं लगता कि इतना टफ है ये। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट, फिर नहीं लगता ये इतना टफ है। इतना टफ क्यों है? मैंने कहा नहीं है, मत लो टेंशन, सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ जान लगाओ। अगर कुछ टफ लगे तो फिर मुझे बताओ, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, 101% इतनी गारंटी देता हूं मैं आपको। जल्दी बिल्कुल हो जाए तो बताइएगा सर, हो जाए तो बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बढ़े 62 पे। सर मजा आने वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन है,
एक तरफा, बोले तो झकास 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 झकास। देखिए सर क्या बोल रहा है, आ 0.02 मोलार सॉल्यूशन ऑफ pyridinium हाइड्रोक्लोराइड हैज pH 3.44। ठीक है सर, pH दे दिया है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। कितना दे दिया है कॉन्सेंट्रेशन, 0.02 मोलार, ठीक है, 0.02 मोलार। अब भैया बोल रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ pyridine निकालिए। सर जी जो pyridine होता है ना, पहली बात तो बेसिक है, पहली बात तो बेसिक है, और उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, भैया बेसिक चीज का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब भैया Kb मांग रहा है, Kb मांग रहा है। और ये जो लिखा है ना pyridium, ये देखिए pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, पता है इसका जो आपको स्ट्रक्चर वगैरह तो ऐसा है नहीं, लेकिन इतना बस आप याद रख लो कि ये जो है आपका, ये है, ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से। किससे बना है सर जी, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से। कंफर्म, पक्की बात, किससे बना है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से। मैंने कहा ठीक है सर, फिर क्या करें, तो सर इसका एक फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला था इसका, ये है अपना, ये जो है ना, ये सॉल्ट है अपना, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड दिख रहा है तो आपको HCl भैया स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, pyridium आपका वीक बेस में आता है, तो ये अब इसका एक फॉर्मूला होता है सर, जिसको वो फॉर्मूला याद है वो जंग जीत गया। किसी को याद है pH का वो फॉर्मूला, बता दो जल्दी, अगर किसी को याद हो तो मैं देख लेता हूं। सर देखिए बिल्कुल इजी था, 1/2 pKw माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। सर ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था यहां पे अपना, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है। याद है किसी को, सर जी पढ़ाया है, जाके देखिए, मैंने बकायदा चार्ट बनाया है। अगर आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल। इसको मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करा था, कैसे सर, अपन जानते हैं pKw जो होता है वो 14 होता है, कितना होता है 14, तो 14 में 2 का डिवाइड लगेगा, कितना हो जाएगा 7। मैंने कहा माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, माइनस और 1/2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, pKb प्लस log C, ये हो जाएगा। ये पूरा आपका मेन फॉर्मूला। और अपन को क्या निकालना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Kb निकालना है ना सर, तो Kb निकालने के लिए ये देखो ना यहां से मिल जाएगा सर, लेकिन ये तो pKb है। मैंने कहा भैया माइनस लॉग ऑफ Kb कर देंगे, पहले करो तो, सोचो तो आगे क्या होने वाला है, तो करें। चलो सर pH कहां दिया है, दिया है 3.44, ठीक है, इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2। अब देखिए pKb एज इट इज लिखे रहने दो, माइनस लॉग C, बोले तो कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.02, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 10⁻², ठीक है, डन डन। इसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा इधर पे कहीं, यहां कहीं सॉल्व कर लेता हूं, फिर डायरेक्ट लिखेंगे, यही है। चलो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, log m × m + n, यही। log 2 कितना होता है 0.3 सर, और ये कई बार देखा है, -2 आ गया जाता है m की पावर n, और log 10 1 हो जाता है, तो -2 -1.8 आ रहा है, -1.8 आ रहा है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो तो अपन ऊपर की तरफ देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। -1.8 -1.8 क्या बोलती पब्लिक, यही बोल रही है। चलो मैं हटा रहा हूं इसको, -1.8, इस 7 को इस साइड ले आते हैं तो -7 हो जाएगा, -1/2 pKb ऐसे ही, और माइनस, अंदर माइनस थोड़ी होगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो प्लस -1.8 यही होगा, ठीक है। इसको माइनस करके बताइए कितना आ रहा है सर, यह आ जाएगा 3.57, है ना,
3.57 माइनस का, क्योंकि साइन बढ़ेगा लगेगा। 57 नहीं आएगा ना, नहीं 56 आएगा, 56 आएगा शायद। रुको, 6 मिलाओगे तो 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 3.6 है। और 2 इन 2 में क्या बचा, पीकेबी माइनस 1.8। चलो पहले इंटू कर लो, पहले इंटू कर लो भैया। और एक चीज और अपन ने गलती करी है, बताऊं क्या गलती करी है, देखो 1.2 और 1 का 2 ये चला गया, ये माइनस था, तो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा, ये माइनस, रुको एक बार और लिख रहा हूं मैं इस साइड वाले को। सर ये 2 इधर चला गया, अब माइनस अंदर इंटू होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख लूं 1.8 माइनस पीकेबी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्लियर है यहां तक बात? इतना क्लियर हो तो बताइए। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है ये, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, छोटा हो जाओ रे। चलो आप इधर पे जरूरत नहीं है आपकी वैसे इतने में खुश रहिए। चलो आ जाओ आगे, आगे जाओ, क्या हो जाएगा, इंटू करिए 2 से, 2 6 12, 1 ऊपर 2 5 10 11, 1 ऊपर 2 3 6 7, माइनस के साथ 7.12। अब आप देखिए, और इक्वल्स टू क्या है 1.8 माइनस पीकेबी। तो मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो पीकेबी प्लस हो जाएगा, और इसको भी इधर ले आते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 1.8 प्लस 7.12, बताइए कितना आ रहा है सर? 8 है, 92, 8.92, ये आ गया सर जी पीकेबी। ओ हो सर, पीकेबी आ गया 8.92, चेक करके बताइए, पीकेबी आ गया 8.92, पीकेबी आ गया 8.92। जल्दी 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 फटाफट निकाल के बताएंगे, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोलेंगे, जल्दी। अच्छा एक चीज और बोलूंगा मैं, अभी जब मैंने आपको सॉल्व करवाया था, एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी एक गलती है, देखिए लॉग क्या करवाया था मैंने आपको, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। मेरे को याद आया, मैंने अपन को पूरा ही खींच लेना था, तो ये होता है log 2 प्लस log 10 की पावर माइनस 2, यही होता है क्या नहीं होता है? अब log 2 कितना होता है सर? 0.3 होता है, इसलिए मैं कहता हूं पूरा लिखा करो, नहीं तो गलतियां होती है। और ये हो जाएगा -2, तो सर ये आएगा 1.7, अपन ने 1.8 ले लिया सर, ये 1.7 आएगा, अपन ने 1.8 ले लिया। और 1.7 अगर आप यहां लेंगे, कोई गलती नहीं है, बस इतना सा मिस हुआ, और इसके हिसाब से ये आएगा 8.82, इतना आ रहा है बस, और कुछ नहीं, 8.82, ठीक है? तो ये बात याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी खत्म नहीं है बिल्कुल। ये आएगा -1.7, जो ये लिख लिया मैंने, ठीक है? जल्दी 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 फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं तेजी में। डन डना डन डन हो जाए तो बताइए, हो गया? हटाऊं, इस साइड का हटा दूं, ठीक है, फाइनली। चलो अब अपन को निकालना है केबी, तो क्या होता है पीकेबी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ केबी। अब देखिए, तो केबी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, पीकेबी कितना दिया है 8.82, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 8.82। बस सर ये है। पहले मेरे को थोड़ी जगह चाहिए रहेगी, मैं पूरा उड़ाऊंगा, पहले इतना नोट डाउन करिए, मैं इसको उठाऊंगा, फिर उसके बाद पूरा क्लियर कंप्लीट करेंगे। जल्दी 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 फटाफट 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। डन डना डन डन, क्लियर है? चलो चलिए अब देखिएगा ध्यान से। सर इसका एंटी लॉग होगा, तो एंटी लॉग तो आप जानते ही हैं भैया, उसकी वैल्यू देनी थी लेकिन नहीं दी है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -9। सर जी ये 1.5 इंटू 10 की पावर -9, बिल्कुल कोई तकलीफ? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। 62 क्वेश्चन हो गया है यहां पे समाप्त, बिल्कुल शानदार तरीके से। डन, जल्दी ले लो भैया। केबी निकालना था, केबी निकाल के रख दिया आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में बोलो अरे सर नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं।
चलो क्लियर करूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, चलिए डन। यस, अब क्वेश्चन नंबर 63, मजेदार क्वेश्चन, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो, यही आंसर आया, KB इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर -9। क्वेश्चन नंबर 63, चलिए तो बड़े सर जी बढ़िया क्वेश्चन होगा, एक तरफा, ठीक है। प्रिडिक्ट इफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये जो सॉल्ट दिए, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। तो सर इसके लिए पहले मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहूंगा। सर कहानी सुनाओगे, मजा आएगा। चलो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है सर जी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। सर दोनों ताकतवर है, एक दूसरे को दे भमाभम मारा चालू, ये धमाधम, तो ये न्यूट्रल बनेगा सर। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो सर कौन पावरफुल है, ये कहेगा ए, मेरा दबदबा है, तो एसिड, तो ये सॉल्ट जो रहेगा ये एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। अगर आपका जो एसिड है वो हो गया वीक एसिड, प्लस ये आपका हुआ स्ट्रॉन्ग बेस, तो सर अब दबदबा किसका होगा भैया, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी बेस, तो यहां लाठी किसके पास है, भाई के पास है, तो बेस ज्यादा होगा, इसलिए ये अब जो सॉल्ट होगा ये बेसिक होगा। बस सर ये चीजें याद रखनी है, जिसको ये चीजें याद है वो जंग जीत गया है, वो सारी चीजें जीत गया है। ये क्लियर है यहां तक बात, डन। चलो अब समझते हैं एक, सबसे पहला NaCl। सर ये किससे बना होगा, मेरे को लग रहा है ये बना होगा NaOH प्लस HCl। ओहो, किससे बना होगा, NaOH प्लस HCl। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सर दोनों से क्या बनता है, न्यूट्रल। सर मिल गया, NaCl न्यूट्रल है सर, NaCl न्यूट्रल है सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, डन। सेकेंड वाला बताइए सर, सेकेंड वाला कौन है, KBr। किससे बना होगा बेटा, KBr बना होगा KCl प्लस HBr। बिल्कुल सर, दोनों बराबर हैं, KCl और HBr दोनों। सर जी ये भी आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, बिल्कुल। क्या कहलाएगा सर जी, न्यूट्रल। क्या कहलाएगा सर जी, न्यूट्रल। दोनों के दोनों क्या हैं, न्यूट्रल सॉल्ट है। हमने कहा ठीक है सर, डन, यस सर, बढ़िया। अब देखते हैं NaCN। क्या देखते हैं सर जी, NaCN। चलो आप लोग बताओ क्या होगा NaCN। चलिए तो NaCN का बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। सर NaCN में दो लोग लग रहे हैं, NaOH और HCN दिख रहा है। अब NaOH जो है ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये हमारा वीक एसिड है, और अगर वीक एसिड है तो दबदबा किसका होगा भैया, स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का है तो भैया बेस बेस बेस, बेस बेस बेस। चलो भैया बेस मिल गया, तो ये वाला नेचर होगा बेसिक। कौन सा नेचर होने वाला भैया, बेसिक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये तीन हो गए सर जी, न्यूट्रल न्यूट्रल बेसिक। अब कौन आता है, अमोनियम नाइट्रेट। बस ये देखो ये बन किस तरह है, तो सर अमोनियम बन रहा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, यहीं से मिलता है। और ये जो है ये HNO3। ओ माय गॉड सर, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये हो गया वीक बेस। किसका दबदबा होगा सर, अभी आपने पढ़ा दिया है हमें, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सर एसिडिक होगा, लीजिए सर एसिडिक हो गया सर जी, एसिडिक हो गया। क्या दिक्कत की बात थी,
क्या दिक्कत की बात थी भैया, जल्दी देख लो, फिर मैं हटाता हूं थोड़ी चीजों को, जल्दी 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 फटाफट। हो गया डन, यहां तक समझ में आया? हाँ 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 सर, आ गया आ गया आ गया सर जी, आ गया आ गया आ गया, ओके सर, आ गया आ गया आ गया। चलो इसको थोड़ा जमा लें, ये भाई साहब को यहां ले लेते हैं, ये भाई साहब को यहां ले लेते हैं, ये ठीक है। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्या है? NaNO3 NaNO2, यही है सोडियम नाइट्रेट। अब यहां देखो सर, ये किससे बना है? NaOH से बना होगा, और ये कैसे बना होगा? HNO2 HNO2। ये आप बताओगे दोनों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क है भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो होमवर्क दे ही सकता हूं। KF किससे बना होगा? KCl और HS से। मैंने आपको बता दिया कौन किससे बनाए, इन दोनों की जानकारी आपको देनी है मेरे को, कि कौन सा नेचर होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये आपको पता लगा के बताना है। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी मजा आएगा। चलो 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 फटाफट चलो, बढ़े आगे। देखिए सर, पहले दोनों हमारे न्यूट्रल थे, फिर उसके बाद हमारा NaCN और NaNO2, NaCN और NaNO2, बिल्कुल। और सर ये आपको, तो यहां पर आपको याद रखना है, ये दोनों बताना है, नहीं तो आप लोग बोलोगे अरे सर पता चल गया कैसे बता दें, इसलिए मैंने नहीं हटाया था, इसलिए नहीं हटाया था। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, ये दोनों आपके लिए क्या है सर जी? होमवर्क है। क्या है सर? होमवर्क है, बिल्कुल। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। डन, चल। ओ सर ये तो एंड हो गया, ये तो एंड हो गया, 63 पे खत्म। मतलब सर आप कितने बचे? आप कितना बचा है सर? मेरे हिसाब से अपन को 64 से आगे जाना है। ओ माय गॉड सर, 64 से अपन को जाना है 73, मतलब अभी भी अपने पास 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। समझ रहे हैं? 10 क्वेश्चन बाकी है। अयो 10 क्वेश्चन बाकी हैं। अगर 10 क्वेश्चन बाकी है तो निपटाने तो पड़ेंगे सर। सर निपटाने तो पड़ेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा सर, 10 क्वेश्चन निपटाने तो पड़ेंगे, बिल्कुल निपटाने पड़ेंगे सर, निपटा देंगे, टेंशन मत लो। 10 के 10 को मारेंगे, जब के मारेंगे, तरीके से मारेंगे, बिल्कुल सर, एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं। डन डन डना डन डन, क्या सर? डन डना डन डन। चलिए बाकी मैं आपको बोल रहा हूं सर, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपको कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में। जितने भी आंसर पूछे कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो होगी लड़ाई और जम के होगी, और फिर मत बोलना मुझसे कुछ, फिर मुझसे बिल्कुल भी कुछ मत बोलना। डन, पक्का, क्लियर है? चलो तो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। बाकी आपको रेगुलरली रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूरे शानदार तरीके से आपको करवाई जा रही है केमिस्ट्री, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, और क्या चाहिए सर? कुछ भी कमी हो तो बस पूछ लो यार, एक बार पूछ लो, अपन समझ लेंगे, सारी चीज देख लेंगे बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में चीजें आ रही हैं। आप ये सोच रहे होंगे यार इसमें ये दिक्कत, उसमें, भाई सब में आ रहे हैं, बस आप कमेंट में लिख दो, समझ में नहीं आए बता दो, और अगर बढ़िया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में चमका लिख दिया करो, मजा आ जाए। सबको समझ में आना चाहिए ना कि चीजें चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, लाजवाब चल रही हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एज वेल एज फ्री कंटेंट, पूरा फ्री कंटेंट, जिसमें अगर अपन बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये दोनों कवर किए जाते हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर। और जब बात करते हैं अपन हिंदी मीडियम में, तो सीबीएसई बोर्ड के साथ राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, ये चारों को भी कवर करते हैं सर, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से और शानदार तरीके से। साथ ही साथ और भी है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। मैं तो मानता हूं भाई क्रैश कोर्स में ही मजा आ जाता है सर, बिल्कुल शानदार तरीके से,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और पीवाईक्यूज भी कराए जाते हैं। और इधर देखो सर, ई नोट्स ई बुक्स, भैया ई नोट्स ई बुक्स ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बस आपको पढ़ना है और शानदार तरीके से करना है। अगर सेशन बढ़िया लगाओ, जानदार लगाओ, क्वेश्चन टफ थे, थोड़ी प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से। मैंने बस कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ा है, बाकी हर चीज एक्सप्लेन करिए। तो सर एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शानदार तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। और जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर चीज आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहे। सारे लेक्चर्स को आप वाईटी पे देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से। एड फ्री मिलेगा, लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो चलने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक और शानदार लेक्चर, एक और धमाकेदार लेक्चर, एक और बेहतरीन लेक्चर में, जो होने वाला है कल बढ़िया तरीके से। तो कल कितने बजे सर जी? सेम टाइम सेम जगह। कल आके मिलिए, फिर देखिए अपन और तूफान करेंगे। कल इसको खत्म कर देंगे, पूरी कोशिश तो यही है, कल ये समाप्त हो जाएगा। चलिए तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।